नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में बात उस खबर की जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया में हड़कंप मच गया। जी हां, सीज फायर से महज कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर खौफनाक जोरदार हमला कर दिया और खबर यह सामने आ रही है कि इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील तक हो चुकी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इजराइल ने सीज फायर डील की आड़ में हमास को धोखा देकर यह हमला किया, जिसमें हमास के टॉप कमांडर और लड़ाके अपनी जान गंवा चुके हैं। मार दिए 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। तेईस नवंबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच सीज फायर लागू होना था, लेकिन गाजा में इजरायली सेना ने इतना भीषण हमला किया है कि देखते ही देखते 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली सेना के हमले में मार दिए गए हैं। सीज फायर लागू होने से महज कुछ घंटे पहले हुए इस हमले ने हमास के होश उड़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक सीज फायर लागू होने से ठीक पहले हुए इस हमले ने अरब और मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अब इस बात से खौफ में हैं कि कहीं सीज फायर की डील टूट ना जाए। हम आपको सीज फायर डील के दौरान हुए इस हमले की वो इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 4 दिन के सीज फायर से सबसे ज्यादा फायदा हमास को होने जा रहा था। लेकिन इजराइल की आईडीएफ ने गाजा में बड़ा हमला करके हमास को सीज फायर के जाल में फंसाकर मारना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों हमास का लादेन दक्षिणी गाजा को इजरायली हमलों से बचाने की कोशिश में जुटा है, जिसके मंसूबों पर अब इजराइल ने पानी फेर दिया है। गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में कहां-कहां हमले किए हैं, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और क्यों खान यूनिस के कसाई के नाम से मशहूर हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार इजरायली हमले के बाद भाग गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में अब तक के 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 45,000 हमास लड़ाकों में से 10,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना अब तक 80 मीटर गहराई में मौजूद हमास के 400 सुरंगों को तबाह कर चुकी है।
जबकि हॉस्पिटल, मस्जिदों, स्कूलों और रिहायशी इमारतों के नीचे बनी 300 से ज्यादा सुरंगों को आईडीएफ ने बम लगाकर उड़ा दिया है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ऐसा आखिर क्या हुआ कि इजराइल ने सीज फायर के डील के दौरान फिलिस्तीन के 200 लोगों को मार दिया। मिडिल ईस्ट की मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायली सेना के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल हमलों ने गाजा में भारी तबाही पिछले 24 घंटे में मचाई है। इजराइल की जबरदस्त बमबारी में पिछले 18 घंटे में 80 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। स्थानीय मीडिया के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में घरों, इमारतों और आवासीय इलाकों को बुरी तरह से तबाह किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने आधी रात के तुरंत बाद गाजा पट्टी में आवासीय घरों को निशाना बनाया, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। कई लोग अभी भी लापता हैं। माना जा रहा है कि कई दर्जन लोग मलबे में दबे हुए हैं। गाजा शहर के शेख राडवान में 2 घरों पर हवाई हमलों में कम से कम 10 नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन बुरी तरह से घायल हुए हैं। इस हमले से पहले उत्तरी शहर जबालिया में इजरायली बमबारी में दर्जनों लोग मारे गए थे। गाजा अधिकारियों के मुताबिक 4 दिनी सीज फायर समझौते के बाद इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में हमास के समझौते के बाद हमलों की ताजा लहर तब आई, जब इजरायली सैनिकों ने लगातार तीसरे दिन गाजा पट्टी के उत्तर में इंडोनेशियाई अस्पताल को घेर रखा है। Israel is at war with Hamas. This is a war that we did not start and we did not seek. An operational pause for release of hostages does not change it. Israel is still at war with Hamas, and we are committed achieving our goals. Defeat Hamas and bring all our hostages home. मार दिए 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। अब सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल सीज फायर डील के दौरान भी हमले लगातार तेज कर रहा है, तो फिर ये सीज फायर लागू कैसे होगा? पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशहूर याह्या सिनवार उठाना चाहता है। इजराइल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इजराइल के रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि गाजा में हमास का चीफ याह्या सिनवार दक्षिणी गाजा पट्टी में मानवीय संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है। इस रणनीति के तहत खान यूनिस का लादेन कहा जाने वाला याह्या सिनवार इजरायली रक्षा बलों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तेज न कर सके। खान यूनिस ही सिनवार का मुख्य कमांड सेंटर है और माना जा रहा है कि दबाव में इजरायली सेना अपेक्षाकृत सीमित ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकती है, जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा। इजरायली अफसरों का मानना है कि सिनवार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को फिर से शुरू करने में देरी करने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है। आप कुछ पॉइंट्स से समझ लीजिए। हमास का लादेन याह्या सिनवार उत्तरी गाजा की बजाय दक्षिणी गाजा को बचाने पर क्यों जोर दे रहा है? गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। उत्तरी गाजा में हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब दक्षिणी गाजा में ही हमास काफी हद तक इजरायली सेना को टक्कर देने की कोशिश में है। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक सीज फायर के दौरान आईडीएफ बेहद सीमित ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में ही कर पाएगी। खान यूनिस या राफा को निशाना बनाने की बजाय इजरायली सेना नुसेरात, अल बुरायज और दील अल बलाह जैसे इलाकों पर ही सीमित हमले कर पाएगी। इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पट्टी में गैर मानवीय क्षेत्रों में सीमित अभियान चलाने को मजबूर हो जाएगी और इसका नुकसान आईडीएफ को ये होगा कि हमास इजराइल के भीषण हमलों से बच जाएगा
और हमास का लादेन याह्या सिनवार एक बार फिर से दक्षिणी गाजा में हमास की सैन्य ताकत को मजबूत कर देगा। इजरायली मीडिया का ये भी दावा है कि इसीलिए दक्षिण गाजा के खान यूनिस शहर के आसपास इजरायली सेना सैकड़ों टैंक तैनात करने जा रही है। और इजरायल युद्ध में सीज फायर पर